हेलो गाइज, आपको अगस्ट काम्ट के बारे में पता है? दरअसल यह फ्रांसीसी दार्शनिक थे, बाद में समाजशास्त्री बने। इन्होंने सबसे पहली बार सोशियोलॉजी शब्द दिया था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी दो किताबें सबसे ज्यादा प्रचलित है, पॉजिटिव फिलोसफी और दूसरी है पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव फिलोसफी में इन्होंने विज्ञानों का संस्करण दिया है, जिसमें सबसे पहला विज्ञान या पहला विषय इन्होंने गणित को बताया, दूसरा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को बताया, तीसरा फिजिक्स को, चौथा केमिस्ट्री को, पांचवा जीव विज्ञान को और छठा समाजशास्त्र को। इन्होंने सबसे स्वतंत्र और सरल विषय, सामान्य विषय बताया गणित को, और इन्होंने सबसे कठिन और जटिल विषय बताया समाजशास्त्र को, क्योंकि इन्होंने बताया कि समाज को समझना, समाज के ढांचे को समझना सबसे कठिन है। अब हमें यह समझना पड़ेगा इसका क्रम किस प्रकार बताया। तो क्रम यह बताया कि गणित प्रथम विषय, गणित पर आधारित है एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, तीसरा फिजिक्स भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, पांचवा जीव विज्ञान बायोलॉजी, और लास्ट विषय जो बताया उन्होंने समाजशास्त्र को बताया, और समाजशास्त्र को इन्होंने विज्ञानों की रानी बताया। अब हमें समझना पड़ेगा कि इनका बताने का एक्चुअली में क्या पर्पस था। तो ये बताना चाहते थे कि जो विषय होते हैं एक्चुअली में इनको संरक्षण समाज में मिलता है, समाज इनको पढ़ता है, इनको समझता है और इनकी अपने हिसाब से व्याख्या रखता है। जैसे 100 साल पहले विज्ञान ब्लैक होल्स को नहीं मानता था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी है जिसके आसपास समय भी रुक जाता है, लेकिन गणित इस चीज को मानता था। ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने अपने गणित के सूत्रों के द्वारा यह सिद्ध किया था कि वास्तव में ब्रह्मांड में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आसपास समय रुकता होगा, और ये हाल ही में सिद्ध हो गया कि ब्लैक होल होते हैं और ब्लैक होल के आसपास समय रुक जाता है। दूसरा विषय हम देखते हैं खगोल शास्त्र और फिजिक्स, एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे मान लो कि खगोल शास्त्र कहेगा कैसे, जैसे तारे बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, ये सब कैसे बने, तो खगोल शास्त्र कह देगा कि बिग बैंग से बने। दूसरी बात भौतिक विज्ञान कहेगा कि क्यों बने, फिर इसका कारण सिद्ध करता है भौतिक विज्ञान। तो एक सिक्के के दो पहलू है। अगला जो विज्ञान है वो रसायन विज्ञान है, और रसायन विज्ञान के बाद में हम देखते हैं जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान के बाद में है समाजशास्त्र, क्योंकि जीव अर्थात मनुष्य के द्वारा ही समाज का निर्माण किया जाता है, समाज ही इन सभी विषयों को संरक्षण प्रदान करता है। अब मेरे द्वारा अगस्ट काम्ट के जो विषयों का संस्करण दिया, विज्ञानों का संस्करण दिया, उसकी व्याख्या मेरे हिसाब से मैं करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने विज्ञानों का संस्करण दिया, बिल्कुल सही दिया। मैं मानता हूं कि इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ वो वास्तव में गणित के द्वारा ही हुआ, और महान वैज्ञानिक न्यूटन भी कहते हैं कि अगर परमात्मा कहीं पर है, भगवान कहीं पर है, गॉड कहीं पर है, तो वो निश्चित रूप से गणितज्ञ होगा। तो गणित के नियमों के तहत ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग होने के बाद में ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। हालांकि बिग बैंग के अलावा और भी सिद्धांत है, कुल मिलाकर वो कहते हैं कि ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, किसी भी कारण से आया, लेकिन आया। तो ब्रह्मांड का अस्तित्व में आना ही खगोल शास्त्र की रचना है, खगोल विज्ञान की रचना है। और खगोल विज्ञान के बाद में हम देखते हैं फिजिक्स भौतिक शास्त्र, और जितने भी चीजें हैं ये बन तो गई, लेकिन क्यों बनी, इसका हमें रहस्य जानने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, और करते रहते हैं। हालांकि हम पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भौतिक विज्ञान एक रहस्यमयी विज्ञान है। इसके बाद हम देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के द्वारा ही जीवों की रचना हुई, जीवों का निर्माण हुआ, खासकर पृथ्वी पर। रसायन शास्त्र के बाद में अगर किसी विषय की रचना हुई तो, या किसी विज्ञान की रचना हुई, तो वो जीव विज्ञान है, और जीवों के द्वारा अर्थात मनुष्य के द्वारा समाजशास्त्र की रचना की गई। और हमें ये समझना पड़ेगा कि समाजशास्त्र सबसे जटिल विषय है। अगस्ट काम्ट ने सही कहा कि जो समाजशास्त्र है वो विज्ञानों की रानी है, सभी विषयों को, सभी विज्ञानों का यहाँ पर संरक्षण मिलता है, मनुष्य का समाज ही इन विषयों का अध्ययन करता है। अतः अगस्ट काम्ट को धन्यवाद, उन्होंने विज्ञान का संस्करण दिया। बेशक आपको इस विषय पर अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।